नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वंतारा में पशु राहत और पुनर्वास केंद्र का दौरा करेंगे। श्री मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध। बजटीय घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज रखा गया पहला रोजा, प्रधानमंत्री ने दी मुबारकबाद। और मौसम में बदलाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगह बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर ओले गिरने के समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर कल शाम जामनगर पहुंचे। वे गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी आज पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वंतारा जाएंगे। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे और सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे। श्री मोदी सासन भी जाएंगे और सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल गिर नेशनल पार्क में सफारी करेंगे और सासन गिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्यजीव संरक्षण और विकास के संवर्धन के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में की गई घोषणाओं से आमजन का जीवन बेहतर बनेगा और सुविधाओं में विस्तार होगा। भरतपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं को कार्य योजना के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इस बीच भरतपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने आज सुबह केवलादेव पक्षी उद्यान का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उन्होंने उद्यान के भ्रमण के दौरान केवलादेव के विकास को लेकर चर्चा की, साथ ही कार्य योजना तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने उद्यान में पानी की उपलब्धता तथा पक्षियों के रहन सहन व खान पान के बारे में भी जानकारी ली। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किला तक के मार्ग को गुणवत्ता के साथ तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पहले कल शाम को उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए बंद बारेटा और सुजानगंगा नहर सहित अन्य नहरों के मरम्मत कार्य को समय पर पूरा करने तथा भरतपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मुख्यमंत्री ने मौसम में आए बदलाव से कई जगह की ओलावृष्टि और इससे हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया है। श्री शर्मा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि पर चर्चा की। उन्होंने राजस्व विभाग को ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसल खराबे का आकलन कर जल्द गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने 7D रिपोर्ट को भी 5 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए प्रभावित किसानों को SDRF और NDRF के फंड से मुआवजा दिलवाने को कहा। जयपुर में कल से एशिया प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। फोरम में उद्योग जगत के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। फोरम का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अगुवाई में किया जा रहा है। 5 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में जापान के पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फोरम में इंडिया पवेलियन में विभिन्न मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा कई सत्र भी होंगे। कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
रमजान का पवित्र महीना कल चांद दिखने के साथ ही शुरू हो गया है। कल मगरिब की नमाज के बाद चांद दिखने की पुष्टि होने पर सेंट्रल हिलाल कमेटी राजस्थान ने चांद दिखने का ऐलान किया। आज पहला रोजा है। मुस्लिम धर्मावलंबी रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक माह तक खुदा की इबादत में मशगूल रहेंगे। रमजान की शुरुआत होने पर देर रात तक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बाजारों में खासी चहल पहल रही। जयपुर में रामगंज घाट गेट सहित छोटे बड़े बाजार गुलजार रहे। रोजा इफ्तार के लिए मेवे सहित खाद्य सामग्री खरीदते देखे गए। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि रमजान शुरू होते ही मुबारकबाद का दौर शुरू हो गया है। चांद दिखाई देने पर दरगाह में शादियाने बजाए गए। लोगों ने एक दूसरे को चांद दिखने की मुबारकबाद दी। मौलाना मुबारक हुसैन फैजी ने बताया कि रमजान में तरावीह की नमाज में रोजाना 1.25 से 1.5 पारा की तिलावत की जाएगी, जिसका 26वें रमजान को कुरान शरीफ का दौर मुकम्मल होने पर होगा। आज सुबह 5:30 बजे सहरी कर रमजान का पहला रोजा रखा गया। रोजेदार जिसे शाम 6 बजे अफ्तार कर खोलेंगे। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये पाक महीना लोगों को अमन, चैन और आपसी सौहार्द की प्रेरणा देता है। फागुन के महीने के दौरान प्रदेश भर में इन दिनों फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आज इस संबंध में कार्यक्रम रखा गया है। सीकर के खाटू श्याम में चल रहा सालाना लक्खी मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में भी फागोत्सव और चंगोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इधर ब्रज क्षेत्र में भगवान के साथ फूल होली मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि चिकित्सा व्यवसाय नहीं, सेवा कार्य है। उन्होंने चिकित्सकों से सेवा भाव सबसे ऊपर रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में उदाहरण बनने का आह्वान किया है। उदयपुर में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ के 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बदलते दौर में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर चिंता जताते हुए देश के परंपरागत जीवन शैली और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और परंपरागत ज्ञान को संरक्षित रखने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अधिवेशन की स्मारिका का भी लोकार्पण किया। प्रदेश के मौसम में बदलाव से बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। कुछ स्थानों पर ओले गिरने के भी समाचार हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर भरतपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां आज भी जारी रह सकती हैं। विभाग ने कल बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि वहां बयाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भीलवाड़ा क्षेत्र में कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में भी कल से बादल छाए हुए हैं। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से ही मौसम खुशगवार बना हुआ है। मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हर साल राजस्थान आने वाली कुरजां पक्षी की वापसी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के पश्चिमी भागों से कुरजां के झुंड गर्मी शुरू होते ही लौटने लगे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य एशिया से कुरजां पक्षी सर्दी के मौसम में पश्चिमी राजस्थान में अपना प्रवास करती है। दरअसल सितंबर से फरवरी व मार्च महीने तक मध्य एशिया में बर्फबारी होती है। ऐसे में कुरजाओं के लिए पश्चिमी राजस्थान का मौसम अनुकूल रहता है। इस साल जिले में अच्छी बारिश होने के कारण क्षेत्र के तालाबों में पानी भरा होने से कुरजाओं की अधिक आवक नजर आई। वहीं अब गर्मी का असर शुरू होते ही इनकी वतन वापसी का दौर शुरू हो गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वंतारा में पशु राहत और पुनर्वास केंद्र का दौरा करेंगे। श्री मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध, बजटीय घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के अधिकारियों को निर्देश दिए। रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज रखा गया पहला रोजा, प्रधानमंत्री ने दी मुबारकबाद। और मौसम में बदलाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगह बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर ओले गिरने के समाचार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।